याद रखिएगा, अधिकांश बीमारियां अपराध बोध में आती है, गिल्ट में आती है। 10 में से 9 लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी कह रही है। 10 में से 9 रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि आप रिश्तों के लिए देने वाला समय, रिश्तों के लिए देने वाली जो फीलिंग है, उसके लिए आपके पास रिसोर्स नहीं है जिसका नाम पैसा है। 10 में से 9 लोग इसलिए दुखी हैं कि वो उन चीजों को नहीं खरीद पा रहे जिनको उनकी जरूरत थी, और वहां से आने वाले दुख को वो सबसाइड नहीं कर सकते। तो एक रोड पर देखो कि ये दुख आ सकते हैं, और अगर मैं सफल हो गया और मेरे पास पैसा हुआ तो मेरे पास ये रिवार्ड्स भी हैं, जहां पर मैं अपने परिवार के साथ खुश हूं, चले ठीक है ना, जहां पर मैं उन लोगों के साथ बैठा हूं, जहां पर मैं उस समुद्र के किनारे मेरी कॉटेज है, जहां पर मेरे पास ये हॉलीडे है, जहां पर मैं लोगों के लिए ये भी कर रहा हूं। जब आप इस ड्रीम को देखेंगे और इसको देखेंगे, आप कहेंगे आम आदमी कैसे देखे? आम ही को देखना पड़ेगा। जितना भी मैजिक किया वो आम आदमी ने ही किया, देख लेना। लेकिन सवाल यह है कि जब आप पेन और प्लेजर को देखते हैं तो उस समय आपके माइंड के अंदर एक विशेष प्रकार की घटना घटती है कि ये थॉट जो अभी आपके कॉन्शियस में थे वो अनकॉन्शियस में जाते हैं, और अनकॉन्शियस फिर इनको फेंकता है क्रियान्वित करने के लिए, इनको मैटेरियलाइज करने के लिए थ्रू योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बाहर की दुनिया को और आपके अंदर की दुनिया को, दोनों को एक कर देता है। इसे हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है एक रूपता, यानी कि अब आपके पास डर डाउट नहीं है, और अचानक फिर आपके साथ यूनिवर्स में ऐसा कुछ गेम होता है कि यूनिवर्स भी मानो आपको हेल्प कर रहा है, वो हेल्प करे या ना करे, लेकिन यहां पर आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको उन खतरों से बचाकर उन अपॉर्चुनिटी तक आपको पहुंचाता है जिनको वो देखता है। लोग इसे कहते हैं ये मिरेकल है। ये मिरेकल नहीं है भाई, ये साइंस है, क्योंकि उस समय रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हजारों लोगों को देख रहा है, लेकिन आपको एक ही आदमी मिलेगा कि यार ये रहा वो आदमी जो मेरी ग्रोथ के लिए सहायक बनेगा। पता नहीं वो कैसे पहचान लोगे? पहचान इसलिए लोगे क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम टेलीपैथी करना जानता है, वो उस फीलिंग को जीना जानता है। अचानक आपको किसी की बातें अच्छी लगेगी, आपको कुछ लिखा मिल जाएगा कहीं पर, इसे हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। तो जो याद रखिएगा, डिजायर के बाद आपका वाई क्लियर होना चाहिए, और आप अपने PAW के इस जाल से बाहर आ जाएं। कभी भी आ सकते हैं। एक आदमी के लिए PAW को अगर ठीक करने के लिए मैं बताऊं, इससे अगला सवाल लेने से पहले, जब भी आप ये कहें कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो एकदम से इसमें से मेरे लिए हटा दो। ये कह दो कि किसी ने क्या इसको पॉसिबल किया है? हाँ, किया है, किसी ने तो किया है। चाहे वो कैंसर को ठीक करना हो या करोड़ों कमाना हो, किसी ने तो पॉसिबल कर लिया है। इसका मतलब ये पॉसिबल तो है। दूसरी बात, क्या मैं एबल हूं? तो फिर सोचो, क्या कोई किसी ने जिसने ये पॉसिबल किया है, वाज ही एबल? यस। तो एक बिलीफ ले लो, इफ एनीबडी कैन डू इट, आई कैन लर्न टू डू इट। अगर किसी ने ये काम किया है तो मैं करना सीख सकता हूं। मैं सीखूं ना सीखूं, फिर ये आपके वाई पर आ गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेते नहीं है। वो ये कहते हैं कि दुनिया ही मेरे लिए ऐसी थी, भाग्य ऐसा हो गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि 1% भाग्य चलेगा। 1% है कि भाई आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, और अचानक वो ट्रेन पटरियों से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ जाए और आपका पैर काट जाए। ये 1 लाख में से एक बार होगा। लेकिन अगर मैं पटरियों पर खड़ा हूं और फिर ट्रेन मुझे काट रही है, तो ये हर बार होगा। इससे आप दुर्भाग्य और भाग्य ना कहें। सुनामी सबकी लाइफ में आएंगी, ठीक है ना। कई बार लोग मुझे कहते हैं, एक आदमी ने, एक लड़के ने मुझसे कहा, करीब होगा 32 साल का, उन्होंने कहा सर आप पैसे की बात करते हैं, ये अच्छी बात नहीं लगती, आप तो हम तो आपको अपना मेंटोर मानते थे। मैंने कहा मेंटोर आपको पैसे के बारे में ना बताए, कुछ सिर्फ मीठी मीठी बात करते रहे। उन्होंने कहा सर मान लेते हैं मैंने 2 करोड़ 4 करोड़ कमा लिए और मैं कल मर गया तो? मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है आपकी। अगर आप मर गए तो ये पैसे के लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताकर कि भाई मेरे जाने के बाद ये पैसा माँ को मिले, पापा को मिले, भाई को मिले, या किसी संस्था को मिल जाए, काम आ जाएगा। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है, अगर ना मरे तो, अगर तुम ना मरे तो, और 100 साल जीना पड़ गया तो? एंड उसके बाद उसकी जो हवाइयाँ उड़ी हैं, कहता सर पहले लोगों ने यही कह रखा अगर मर गए तो। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है और तुम 100 साल जी गए। अब देख रहे हो क्या लाइफ होगी, किस कंगाली से जियोगे, किस तरह से जिएगा, कैसे दिन कटेगा आपका। माय गॉड, मतलब ये तो पूरा आपके साथ तो मैं जब भी बैठती हूँ ना, मेरा तो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। मतलब डिज़ायर में क्या सोचती थी, क्या ये निकलती है बातें आपसे बात करके। ये पूरा एक पैटर्न है। अगर ये किसी इंसान ने जान लिया तो उसके लिए तो
मतलब सर मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? हाँ। आप मतलब सोचते हैं, कैसा सोचते हैं? हम आम इंसानों की तरह तो नहीं सोचते होंगे, आपका थॉट प्रोसेस क्या चलता है? नहीं, मैं इंसानों की तरफ सोचता हूँ, आम और खास नहीं इसमें वर्ड, आप इस एडजेक्टिव को हटा दो। ठीक है। जैसे इंसान सोचते हैं, मुझे भी रात को जब सपने आते हैं तो नींद उसी तरह से आती है, मैं भी फैंटेसी में रहता हूँ, मैं भी हेलीकॉप्टर में घूम लेता हूँ कई बार फैंटेसी में, कई बार डर भी लग जाता है, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाएगा, तो सब चीज़ें वही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ देर ऐसी देर बैठना होगा जिस पे आप अपने विचारों को अपनी तरह से क्रिएट करना शुरू करें और उन विचारों को अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाएं। सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का नाम ही NLP 2.0 है, जिसे मैं सिखाता हूं लोगों को। अच्छा। कि भाई आपके पास बीमारी पड़ गई, क्योंकि आपको नहीं पता था कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या पैटर्न चाहिए, आपको बीमारी आ गई, चाहे वो कैंसर है, सोराइसिस है, चाहे वो आपका र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, या फिर आपके पास IBS है, ये आ गया। लेकिन कुछ पल आप ऐसे विचारों को जिएं जिसमें आप अपनी हेल्दी इमेज को स्ट्रॉन्ग करें और उस इमेज को प्लांट करना शुरू करें उसमें, उस जगह पर जहां पर बीमारी है। यूं समझिए कि आप एक झाड़ जंकाड़ वाले जंगल में पहुंच गए हैं और आप ये जानते हैं कि ये मेरे दादाजी ने मुझे वसीयत में लिख दिया है और ये 100 एकड़ का है, लेकिन इसमें सब झाड़ खड़े हैं, तो आप सारे झाड़ एकदम से एक तरीके से नहीं काटते हैं। आप क्या करते हैं, पहले वहाँ ओनरशिप लेते हैं, ये मेरा है और अब यहाँ ठीक करते हैं। और पहला काम पता है आप क्या करती हो, पहले अपने पैरों से ही एक पहले झाड़ी को हटाते हो, अच्छा ये कहाँ तक है मेरा खेत, इज दैट राइट? तो पहला काम जो आपने किया है, यही बिगिनिंग नहीं लोग करते हैं। वो ये कहते हैं कि सारा बाग कटेगा, सारे झाड़ कटेंगे तब ये जमीन मेरी है। नहीं, ये जमीन तुम्हारी अभी भी है। फिर आप क्या करते हैं पता है, वो धीरे से कहते हैं नौकर से, अरे भाई सुनो, ये खुरपा लाओ, ये फावड़ा लाओ, ये वाला काटो, देखो वहां पर क्या है, उस गड्ढे तक जाना है, उस जगह तक जाना है, वहां फूल भी खड़ा है, फिर उस फूल पर पहुंच जाते हो। याद रखिएगा, यही काम जीवन में करना है। आपके पास हो सकता है कि पूरे माइंड में आप कंगाली के पैटर्न भर दिए हो, किसी ने, आपने नहीं भरे, आप बिल्कुल ठीक हैं, बीमारी के पैटर्न भर दिए हो, लेकिन एक डिजायर क्रिएट करते हैं। जब आप एक झाड़ को पैर से हटाते हैं, ये पहली डिजायर होती है, दैट आई वांट टू ग्रो अहेड। लोग कहते हैं नहीं सब झाड़ है, मैं तो अंदर क्या करूंगा। अरे ये तुम्हारा ही जमीन है, ये तुम्हारा ही सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी ओनरशिप लेना शुरू करें। तो पहला काम ये करें, बस इतना मैं सोचता हूं, और उस सोचने के लिए कमिटमेंट चाहिए मुझे। याद रखिएगा, जीवन में लोग एक गलती करते हैं, दे कमिट बिग ऑनर स्मॉल। मेरे मेंटोर ने सिखाया, ऑलवेज कमिट स्मॉल ऑनर फुल्ली। यानी कि आपको कमिट बड़ा नहीं करना है, वायदा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि बड़ा वायदा करोगे पूरा होगा नहीं, फिर आप फोन नहीं उठाओगे, खुद के साथ शक्ल नहीं दिखाओगे। पहला ही काम करेंगे, जो कमिटमेंट है वो बहुत छोटा करिए, सोच समझ के करिए, छोटा या बड़ा, और जो कर दिया उसे पूरा करिए। तो पहला काम है कि आपने ओनरशिप ले ली कि ये 100 एकड़ मेरे दादा ने मुझे एक वसीयत में दिया है, पर झाड़ खड़े हैं, पत्थर खड़े हैं, कोई बात नहीं, पहला पत्थर हटा देती हूँ। द मोमेंट यू डू इट, इमीडिएटली जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको आपने हायर किया हुआ है, वो दूसरा पत्थर आपसे पहले हटाएंगे कि मैम आगे जाना चाहते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। लेकिन पहले भी नहीं हटाएंगे और वो कह देंगे ये तो बहुत झाड़ जंकाड़ है, यहाँ क्या करना, चलो वापस, चलो वापस, फिर तो लाइफ खत्म ही हो गई है। ये मेरी सोच है। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पैसा कमाने का, मैं इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इस बुक को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जितना हम लोगों ने अभी किया है। सर जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पैसे से प्यार करना सही है या गलत है? अगर आप पैसे को होर्ड करने के लिए, जमाखोरी करने के लिए प्यार कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर पैसे को आप मल्टीप्लाई करके अपने जीवन को खूबसूरत और अपने परिवार के जीवन को खूबसूरत और लोगों की लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो ये प्यार सबसे ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं ना कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा अपना आप आएगा। कैसे आएगा पता नहीं, उनसे पूछिएगा। मुझे तो ये लगता है कि मुझे रोजाना अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा किसी भी रिवार्ड को लेने के लिए, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को ग्रो करता हूं तो अपॉर्चुनिटी मेरे पीछे आती है, पैसा नहीं आता, पैसे की अपॉर्चुनिटी आती है। गलती यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी करते हैं, वो कहते हैं मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं कहता हूं नहीं, मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं जिनके पास पैसा है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय कि सिर्फ 12 घंटे पहले मुझे ऑलरेडी एक कॉल आ चुकी है कि सर वो जो बीच के ऊपर आपका प्लॉट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी जिसको आप काउंसलिंग दे के आए हो, वो ऑलरेडी आपके बंगले का तैयारी कर चुका है और उसका नक्शा बना के भेज चुका है, जब भी आपका वक्त होगा आ जाइएगा। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ये मैंने आपसे ऑफ कैमरा बात की थी तो आपने बताया था। माई सेइंग इज वेरी सिंपल। तो मैं पैसे के लिए नहीं भागा हूँ, मैं उस आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए
वैल्यू एडिशन करिए। और जीवन में पहला वर्ड है जो भी पैसे से आता है वो है वैल्यू एडिशन। अगर आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं जीवन में किसी के, कोई पैसा नहीं देगा। वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन का मतलब है कि अगर मैं आपको जीवन में ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प करूं, मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, हे भगवान इस लड़की के 10 लाख रुपए मेरे पास आ जाए, तो क्या आप रजिस्ट नहीं करोगी? करोगी ना। हाँ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आंचल मैं आपकी लाइफ में ये करने जा रहा हूं, आपके परिवार के लिए मैं ये देने जा रहा हूं, आपके आने वाली जनरेशन के लिए ये देने जा रहा हूं, आपके लिए लाइफ में ये चीज़ें करने जा रहा हूं, तो आप कहेंगे राम सर कर दोगे? हाँ, पक्का हाँ। और किससे कहीं आपने किया? हाँ, मुझे करके दिखाओ। लो कर दिया। अब आप क्या कहेंगे कितनी फीस है? मैं कहूँगा 15 लाख। राम सर 10 तो ये पकड़ो, 5 का इंतजाम करती हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ तो ठीक हो गई ना। इसका मतलब है वो 10 लाख मैंने अब मैनिफेस्ट कर लिया ना। लोग इस मैनिफेस्टेशन को ये समझते हैं कि किसी का पैसा मेरे पास आ जाए। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप उसकी लाइफ में 10 लाख की जगह 20 लाख की वैल्यू एडिशन दे दो, वो 10 लाख आपको दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं 20 कमा लूंगा। एक सेलर भी तो यही करता है ना, जब उसे अपनी कोई भी दुकान पे कुछ भी बुक बेचनी होती है या कोई भी सामान बेचना होता है तो वो उसके बहुत सारे बेनिफिट सुनाता है, तभी तो इंसान उसको ले पाता है। बिल्कुल, है ना। और क्या, यही है सारा कुछ। डिजायर क्रिएट करिए और इसमें आगे भी आएगा कि फिर ये इस डिजायर के ऊपर काम करेंगे अगले एपिसोड में। हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत सारे, दोबारा मैं वही वाली बात कहूँगी, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग से ना, जो इसे बोलेंगे मिथ्स बोलेंगे या जो बिलीफ सिस्टम हमारे बने हुए थे वो कहीं ना कहीं हटे एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों के भी रिमूव हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे